बहादुर विक्रम और झील का दानव। हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों के नीचे एक हरी भरी घाटी थी। वहीं हाथियों के एक झुंड में एक नन्हे हाथी का जन्म हुआ। उसकी माँ ने उसका नाम विक्रम रखा। नन्हा विक्रम बहुत ही चंचल और फुर्तीला था। वो अपनी माँ की पूंछ पकड़कर चलना सीख रहा था। विक्रम धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पिता गजेंद्र से हुई, जो उस झुंड के सबसे शक्तिशाली और मुखिया हाथी थे। विक्रम ने देखा कि उसके पिता और बाकी हाथी एक बड़ी नीली झील के पास जाने से कतराते थे। गजेंद्र ने विक्रम को समझाया कि उस झील के पास जाना खतरनाक है। उस सुंदर झील के ठंडे पानी में एक बहुत ही विशाल और डरावना केकड़ा रहता था, जिसका नाम कर्कटासुर था। उसके पंजे लोहे की कुल्हाड़ी जैसे तेज थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती थीं। जो भी जानवर झील पर पानी पीने आता, कर्कटासुर उसे अपने पंजों में जकड़ लेता और डराकर भगा देता था। विक्रम को यह देखकर बहुत बुरा लगता कि उसका परिवार प्यासा है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम इस दानव के डर से कब तक प्यासे रहेंगे? मैं उस केकड़े को सबक सिखाऊंगा। गजेंद्र को चिंता तो हुई, पर उन्होंने विक्रम की आंखों में अटूट साहस देखा। विक्रम अकेला नहीं था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरावती, जो एक बहुत ही चतुर हथनी थी, उसके साथ थी। इरावती ने कहा, विक्रम, कर्कटासुर बहुत ताकतवर है। उसे केवल अपनी शक्ति से नहीं हराया जा सकता। हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अगले दिन दोपहर को जब सूरज तेज चमक रहा था, विक्रम और इरावती झील की ओर बढ़े। विक्रम एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया, जबकि इरावती धीरे धीरे पानी के पास पहुंची। इरावती ने जानबूझकर पानी में हलचल की ताकि कर्कटासुर बाहर आ जाए। जैसे ही पानी में हलचल हुई, कर्कटासुर गुस्से में पानी से बाहर निकला। वो अपनी डरावनी आवाज में बोला, एक और शिकार, आज तो दावत होगी। लेकिन इरावती डरी नहीं। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, अरे महान कर्कटासुर, मैं तो यहाँ आपकी वीरता की कहानी सुनकर आई हूँ। केकड़ा हैरान रह गया। इरावती ने आगे कहा, पूरे हिमालय में चर्चा है कि आपके पंजे सोने से भी ज्यादा कीमती और मजबूत हैं। क्या मैं आपके उन सुंदर पंजों को पास से देख सकती हूँ? मैं अपनी सहेलियों को बताना चाहती हूँ कि आप कितने महान हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर कर्कटासुर का अहंकार जाग उठा। वो इरावती की बातों में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो एक शिकारी है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुशी से झूमने लगा। वो इरावती की हर बात पर यकीन करने लगा था। सही मौका देखते ही विक्रम चट्टान के पीछे से बिजली की तेजी से बाहर निकला। उसने अपनी मजबूत सूंड से केकड़े के पिछले पैरों को पूरी ताकत से जकड़ लिया। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, कर्कटासुर। विक्रम जोर से चिंघाड़ा और उसे पानी से दूर घसीटने लगा। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस दानव केकड़े को झील से बहुत दूर सूखे और रेतीले मैदान पर ले जाकर पटक दिया। पानी से दूर होने के कारण केकड़ा बेबस हो गया। वो अब न तो हमला कर सकता था और न ही भाग सकता था। उसने हार मान ली और अपनी जान की भीख मांगने लगा। विक्रम और इरावती ने केकड़े को चेतावनी दी कि वो फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। अब झील का पानी सबके लिए सुरक्षित था। विक्रम का पूरा परिवार और झील के बाकी जानवर खुशी खुशी पानी पीने लगे। विक्रम और इरावती की बुद्धि और साहस की कहानी आज भी उस घाटी में सुनाई जाती है।